जी सिटी 42 डिजिटल के साथ मैं हूं जैन मदनी हुसैनी। आजकल सोशल मीडिया पर लॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार फिरदौस जमाल के हवाले से जो है वो बहुत सी खबरें जो हैं वो सरगर्म हैं। सबसे पहले उनके जो आजकल ख़बर चल रही है, पहले तो वो कैंसर के मर्ज़ के हवाले से ख़बरों में रहे। इस वक्त भी वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। लेकिन चंद रोज़ से उनकी इस दवाजी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है वो एक नई बहस जो है वो चल पड़ी है। और वो बहस जो चली है उनके छोटे बेटे हमज़ा फिरदौस की जानिब से, जिन्होंने एक वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन पर जो है वो अपलोड की। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको उनकी जो है वो वीडियो जो है वो दिखाते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमज़ा फिरदौस है और ये वीडियो मैं बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ। काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती। मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं और पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक़ था, ना वो उनका कोई सोशल मीडिया है। तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफ़ें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सहे, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है। आवाम को नहीं पता तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। चीज़ें होती हैं, इंसान के कुछ अमल होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन उस अमल, उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने हर उस गलत चीज़ पर स्टैंड लिया और बाकायदा हमारे खिलाफ एक मुहिम करना शुरू कर दी कि आप गलतियों पर बात क्यों कर रहे हो, उन चीज़ों पे, उन अमाल पे, उन हरकतों पे बात क्यों कर रहे हो। जब इनको कैंसर हुआ वो बहुत तकलीफ दे अमल था। जब इनको कैंसर हुआ, ऑब्वियसली कैंसर का इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। कोई भी इलाज मुश्किल है, महंगा है। आपको दवाई तक मुफ्त नहीं मिलती। तो किसी बेटे ने तो उसके पैसे दिए होंगे। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसकी बैंक की जो रिसीट्स हैं तो वो मैं भेज देता हूँ, दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये हर बेटा करेगा अपने बाप के लिए। लेकिन क्योंकि वीडियोस में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जैसे बच्चों ने हाथ खींच लिया, या बाप का एक पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बच्चों ने फेंक दिया। तो अगर कैंसर हुआ था तो फिर बच्चों ने पैसे भेजे क्यों? दूसरे बेटे ने हाथ से पकड़ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एक से एक अपॉइंटमेंट लेने तक वो क्यों गया? मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि चीजें यहां तक ना आए। घर की बात, फैमिली की बात घर के अंदर रहे। मेरे वालिद ने पूरी जिंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारी है। वो आज भी यही कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स पे गुजार रहा हूं। तो उनके पास पैसे थे जब वो गए थे, जब उनके पास पैसे हैं अभी, तो उन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बात का जवाब उनके पास भी है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है। मेरी खाली एक ही गुजारिश आप सबसे होगी कि आप प्लीज़ मेरी वालदा की, मेरी बहनों की, भाभी की, वाइफ की फ़ोटोज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें उनकी इजाज़त के बगैर हैं, अवेलेबल हैं किसी भी आर्टिकल में, किसी भी वीडियो में। प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं,
ये बात मैं बहुत दर्द के साथ कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ, और मैं कभी भी मैं नहीं बनाना चाहता था। अदाकार फिरदौस जमाल के बेटे हमज़ा ने इस बात का दावा किया है कि उनकी वालदा ने जो है वो अपने शौहर फिरदौस जमाल से जो है वो खुला ले ली है। इस सिलसिले में हक़ाइक़ जानने के लिए जो है वो हमने अदाकार फिरदौस जमाल से रब्ता किया, और लॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड फ़नकार जो कि इस वक्त कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और अकेले ही रिहाइश पजीर हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है नाजरीन, हम आपको वो भी सुनाते हैं। हेलो जी 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 जी, वो ना असल वो में कुछ ज्यादा उछाल लिया किसी जर्नलिस्ट ने, पता नहीं किसने, वो मैं मजाकन एक बात की। जी जी तो वो कि मैं तो मेरे तो अरेंज मैरिज थी, जी जी। तो कोई मेरी लव मैरिज नहीं थी, और बस पता नहीं अब वो देखे ऐसे ना, ही मैंने कह दिया। और मैंने नहीं, कहा मुझे यार मुझे वो मुझे सारा पता अच्छा है। हुआ या बुरा हुआ था, लेकिन बहरहाल वो मेरी जिंदगी इसी तरह है। मेरे बच्चे हैं, सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चों की मेरे 4 बच्चों की माँ है यार, मैं उसको कैसे वो छोड़ सकता हूँ, या वो मुझे छोड़ सकती है इस उम्र में। अब देखे ना, आपको हमजा ने मतलब है कल 70 साल की उम्र में, मेरी 70 साल है, उस बीवी की मेरी 55-60 साल उम्र है बिल्कुल सही, तकरीबन। बिल्कुल सही। तो इस उम्र में हम मतलब एक दूसरे को तलाक देंगे या खुला लेंगे, यार ये तो बड़ी हिमाकत वाली बात है। अब देखिए, उसने हमजा ने कल जो है, मैं आपको वीडियो, आपके पास अगर व्हाट्सएप बना हुआ है मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, उसने वीडियो बाकायदा जो है वो फेसबुक पे जो है शेयर की है कि मेरी वालदा की। बेवकूफी की है उसने, बहुत बेवकूफी। अब वो मतलब है ऐसी कोई बात ही नहीं है, उसको करनी नहीं चाहिए। अब मतलब जो शर्म तो आनी चाहिए उसको भी, मतलब जो भी, अब मेरा कोई बेटा है, जो भी है, बच्चा भी है, कोई भी है, बेटी है, उसको ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। या तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट हो ना, या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कोई। बिल्कुल मैंने सही, तो जबानी भी नहीं कहा, बिल्कुल सही। मैंने तो जबानी भी नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा, मैंने स्टेटमेंट दी, मैंने कहा यार हाँ मेरी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, और पता नहीं अब वो अच्छी जगह हुई थी या नहीं हुई थी। तो 12 अब हो गई है, मेरे बच्चे हैं, घर है, मेरी बीवी है, सब कुछ है। ये मैंने मजाकन कहा था, और मजाकन से मुराद ये है कि एक बड़े लाइटर वेन में। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। मैंने कहा समझ रहा हूँ, यार मैं ये बिल्कुल। अब अच्छा हुआ है या बुरी जगह हुई है, या मतलब है कि शादी अच्छी हुई थी या बुरी हुई थी, लेकिन बहरहाल वो बड़ी अच्छी शादी हुई थी, और उसमें मेरे सारे अजीज रिश्तेदार, उसके भी और मेरे, हमारे पूरे खानदानों के खानदान उसमें शामिल थे। 3 दिन वो शादी रही पेशावर में, बड़ी धूमधाम से हुई, और उसका वलीमा मैंने किया था, यहाँ पे ही मैंने उसका वलीमा किया था। लाहौर में भी मैंने किया था वलीमा, जो लाहौर के मेरे दोस्त है वहाँ आए थे, तो वहाँ पे मतलब है ये मैंने किया था। पेशावर में भी बहुत ग्रैंड शादी हुई थी। तो अच्छा, मुझे ये वो बताएं, कोई ऐसा आपकी तो नहीं तबीयत अब था। कैसी है? क्योंकि तबीयत यार ठीक नहीं है। हाँ। मैं बस वो एक, मुझे तो चोटें लगी हुई है, मैं गिर गया था, हाँ जी। तो वो मेरी सारी माथे पे, मुंह पे चोटें लगी हुई हैं। हम्म फिर वो मेरा कोई मैदे का भी, स्टमक का भी मसला है। वो क्लास्ट्री बैग मुझे लगा हुआ है, तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, खाना भी प्रॉपर मैं नहीं खा पा रहा, क्योंकि वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा। क्योंकि वो मेरा श्रिंक हो गया है ना थोड़ा, जो मेरा स्टमक है, जी जी। वो कोलन में मेरे कैंसर हो गया था ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कोलन ऑपरेट हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो उन्होंने वो नीचे का सारा सिस्टम खत्म कर दिया। फिर ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हुआ है पेट के ऊपर ना, तो बैग जी लगाया हुआ जी जी प्लास्टिक बैग। जी जी। तो वो पता नहीं था लाइफ टाइम लगेगा क्या है, जब तक जिंदा है। तो बहरहाल एक लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है ना, जी जी। वक्त के साथ साथ बंदा जब अब मुझे उम्र बताएं, बढ़ अगर जाती है। मुझे बताएं, मैं आ सकता हूँ? नहीं, अभी 1-2 रोज तो मैं ठीक नहीं हूँ, 2-3 ठीक है। रोज, उसके बाद फिर आ जाना। ठीक है, ठीक है। लेकिन कॉल करके ओके, मुझे मैं आना, मैं कॉल फिर करके बताऊंगा मेरी तबीयत कैसी है। मैं अगर कॉल करके आऊंगा, मैं मैं इस कॉल करके कंडीशन में हुआ मैं कॉल तो करके तुम आऊंगा जरूर इंशाल्लाह। आना। मैं कॉल ठीक है? करके आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है। अपना ख्याल रखें, ओके। और मेरा नंबर सेव कर ले अपने पास प्लीज। जी, असल हक़ाइक़ मालूम करने के लिए जब अदाकार फिरदौस जमाल से रब्ता किया गया तो उन्होंने जो कहा वो आपने भी सुन लिया। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए किसी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है, ये जो है वो बिल्कुल ही एक गलत बात है।
तो फिरदौस जमाल ने जो कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन अब फिरदौस जमाल अकेले क्यों रह रहे हैं ये भी हकायक जो हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द अपने नाजरीन को ये भी हकायक बताएंगे कि अदाकार फिरदौस जमाल अकेले रिहाइश पजीर क्यों हैं।